हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये 14.1 का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे 18 से 25 ऑल क्वेश्चंस। जो भी बाकी रिमेनिंग हैं उनको सभी को डिस्कस इसी पार्ट में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी दो पार्ट हम कर चुके हैं। एक तो अपन ने फर्स्ट से लेकर 10th क्वेश्चन तक फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया है, फिर 11th से 17 तक सेकंड पार्ट में किया, और ये थर्ड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो आज अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा मैथ का। ठीक है, उसके बाद कल से हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हर चैप्टर वाइज अपन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज करेंगे, वैसे नहीं करेंगे मिक्स में। सबसे पहले अपन चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ करेंगे चैप्टर वाइज। उसके बाद ही हम फिर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने को दे रखा है 18th। ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब सबसे पहले अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन अपने को ये देखना है टोटल नंबर कितने हैं डिस्क के। सबसे पहले वो अपने को निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क वो कितने हैं? अब 1 से लेकर 90 तक है, तो इसका मतलब कितनी डिस्क हो गई टोटल? 90। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी? एक डिस्क निकाली गई है। तो एक डिस्क निकालने के लिए अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो अपने को ये देखना होगा 90 डिस्क में से 2 डिजिट नंबर कितने हैं। अब 1 से लेकर 9 तक तो क्या है? सिंगल डिजिट है। यानी कि 10 से लेकर 90 तक अपने को 2 डिजिट नंबर देखने हैं। तो 10 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 81। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसमें से आप माइनस भी कर सकते हो। यानी कि 1 से लेकर 9 तक, यानी कि 9 डिजिट अपन अगर 90 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 81 बचेगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अपने को प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए अपने को? प्रोबेबिलिटी। तो वो आपको पता ही है, फॉर्मूला सीधा आपके डायरेक्ट लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट इजिकल टू क्या होता है? नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो तो अपन ऊपर रखेंगे। ठीक है, और नीचे क्या रखेंगे? टोटल नंबर ऑफ, यानी कि जो भी टोटल अपने को दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई हुई। आराम से मैं अच्छे से समझाता हुआ चल रहा हूँ आपको। तो पी 2 डिजिट नंबर। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट नंबर कितने हैं? वो है 81 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 90। अब यहाँ से अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं हम। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फर्स्ट पार्ट अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यानी कि 2 डिजिट अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है 2 डिजिट नंबर की, तो वो क्या हो जाएगी? 9/10। तो आई थिंक यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट। ए परफेक्ट स्क्वायर। अब अपने को देखना है 1 से लेकर 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बस उसका अपने को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। यानी कि 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का कितना होता है? 100। तो वो तो 90 में आएगा नहीं। यानी कि 81 तक ये अपने पास कितने नंबर हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 1 से लेकर 90 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये टोटल नंबर कितने हो गए? 9। बस अब ये अगर अपने को जो प्रोबेबिलिटी पूछी है उसके अपन ने नंबर निकाल लिए, तो फिर बचा क्या है? कुछ नहीं बचा है इस क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है परफेक्ट स्क्वायर की। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं? 9, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है? 90। तो यहाँ से अगर काटा पिटी करें, 9 1 जा 9, 9 10 जा
90। तो यहाँ से अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी परफेक्ट स्क्वायर की 1/10। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/10। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। अब 5 से डिविजिबल नंबर की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है। अब 1 से लेकर 90 तक कितने डिजिट है जो 5 से डिवाइड होते हैं। इसका सीधा सा तरीका है, जितनी टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 90, तो 90 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 5 1 5, 5 8 40, यानी कि 18। तो 18 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल हैं किससे 5 से। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाई 5, तो वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क। तो ये कितना हो जाएगा 18/90। अब ये भी काट सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 6, ये कट जाएगा शायद आराम से, हाँ। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, और फिर 3 6 5 जा, ठीक है। फिर से कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा, यानी कि कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 5 कितनी आ जाएगी अपने पास 1/5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19, ए चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 face shows the letter as given below। अब एक चाइल्ड के पास डाई है। अब डाई में क्या होता है, नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक। लेकिन ये इस चाइल्ड के पास क्या है, एक डाई है, उस पर क्या लिखे हुए ABCDEA, ये चीजें लिखी हुई है, यानी कि वही 6 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई, वो तो 6 ही हो गई। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो कितने हैं, क्योंकि एक डाई है, एक डाई पे 6 फेसेस होते हैं, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6। अब आपने क्या पूछा, ए डाई द डाई इज थ्रोन वंस, एक बार ही डाई को थ्रोन किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। अब अपने को प्रोबेबिलिटी पूछिए किसकी, ए की। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि इसमें ए कितना है, कितने हैं, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग ए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग लेटर ए, वो कितने हैं। अब ए कितनी बार आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है ए, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, नंबर ऑफ फेस हैविंग ए, नंबर ऑफ फेस हैविंग ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग डाइस, या ये भी लिख सकते हैं ऑफ आउटकम्स। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ फेस हैविंग ए वो कितने हैं 2, वो है 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 6। तो यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो अपने पास प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी 1/3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। अब सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, डी, प्रोबेबिलिटी किसकी, डी की। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि डी कितनी बार आया है, टोटल नंबर ऑफ फेस हैविंग डी, वो कितनी बार आया है 1, यानी कि एक बार ही तो आया है यहाँ पे।
तो यहाँ से अपना अगर निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, वो क्या हो जाएगी अपने पास, एक बार एक 1 अपॉन आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 1/6। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट ए रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब अपने को एक रेक्टेंगुलर रीजन दे रखा है और उसके अंदर ही अपने को क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। अब अपने को ये पूछा गया है कि एक डाई है, उसको अपन ने ड्रॉप किया है, यानी कि एक डाई है यहाँ पे, जो भी कोई डाई है उसको अपन ड्रॉप कर रहे हैं। तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये डाई कहाँ पे आकर लैंड करे, इस सर्कल के अंदर लैंड करे, यहाँ पर आकर ये डाई लैंड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को बतानी है। तो वेरी सिंपल है। इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को पूरा यानी कि टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है सबसे पहले अपने को। फिर अपने को कहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि इस सर्कल के अंदर लैंड हो, इसका मतलब किसका एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है। बस उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाना और अपना आंसर निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये समझाया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अब अपने को सॉल्यूशन करना है, वो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास जो रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सबसे पहले वो देख लीजिए आप। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो कितनी दे रखी है अपने को, 3 मीटर। और ऐसे ब्रेड्थ अपने को दे रखी है रेक्टेंगल की, वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, आप सभी पढ़ के आए हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो इजिकल टू 6 मीटर। तो एरिया कितना हो गया अपने पास, 6 मीटर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए एरिया निकालिए अपन ने। अब अपने को एरिया निकालिए, अब सर्किल का एरिया निकालना है। अब सर्किल के एरिया के लिए अपने को क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर से अपने को सबसे पहले रेडियस निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर ऑफ सर्किल। डायमीटर ऑफ सर्किल वो कितनी गिवन है, 1 मीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्किल। ये भी आपको पता है, पढ़ के आ चुके हो। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की क्या होती है, हाफ होती है, यानी कि d/2। इसका मतलब d कितना अपने पास 1, तो 1/2 मीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल वो कितना हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो यहाँ से अगर पाई एज इट इज रख दिया अपन ने, आर कितना है अपने पास 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो पाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से एरिया ऑफ पाई कितना जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ सर्किल का जाएगा π/4। अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो डाइस है ये सर्किल के अंदर ही लाई करे। तो ये प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड सर्किल इजिकल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल, यानी कि किसके अंदर लैंड करे, सर्किल, यानी कि तो एरिया ऑफ सर्किल और टोटल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा अपने पास, π/4 अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6। तो यहाँ से इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो π/4 × 6। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करें तो 5/6 × 4 = 24। ये अपना फाइनल आंसर आ गया है। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये सर्किल के अंदर लैंड होगा, 5π/24। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए लॉट ऑफ कंजिस्ट ऑफ
144 balls pen of which 20 are defective and other are good. Nuri will buy a pen if it is good. यानी कि एक जो भी पैकेट है उस पेन का उसमें 144 पेन है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पेन वो कितने हो गए? 44। अब 44 में से 20 क्या है? डिफेक्टिव है, तो यहाँ से लिख देंगे डिफेक्टिव पेन। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20। तो अपन ये भी लिख सकते हैं गुड पेन कितने हैं। अगर टोटल पेन अपने पास 144 है और उनमें से डिफेक्टिव पेन कितने हैं? डिफेक्टिव पेन 20 है, तो गुड पेन कितने हो जाएंगे? 144 माइनस 20, तो कितने आ जाएंगे अपने पास? 124। तो यहाँ तक तो अपने बेसिक चीजें जो अपन यहाँ तक जो भी दे रखा था उससे अपने लिख दिए। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोलता है कि न्यूरी है वो बाय करेगी पेन कब? जब पेन क्या होगा? गुड, ठीक है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। और नूरी बाय नहीं करेगी जब, कब नहीं करेगी? जब ये डिफेक्टिव होगा। तो शॉपकीपर है, ड्रॉप वन पेन एट रैंडम, गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय इट? अब सी यानी कि नूरी बाय कब करेगी? जब गुड पेन होगा। इसका मतलब अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? फर्स्ट में गुड पेन की। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को? गुड पेन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन, क्योंकि वो बाई तभी करेगी जब गुड पेन निकलेगा। अगर गुड पेन नहीं निकलेगा तो वो बाई नहीं करेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन यानी कि नंबर ऑफ गुड पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। टोटल नंबर ऑफ पेन, तो यहाँ से नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं अपने पास? 124 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 144। तो यहाँ से अगर थोड़ा बहुत कटता है तो इसको काट लेते हैं, ठीक है। 4 से 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12। गुड पेन कितनी हो गई? उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 31 अपॉन 36। ऐसे ही सेकंड पार्ट अपने को दे रखा है, सी विल नॉट बाई इट, यानी कि नॉट बाई यानी कि विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव पेन है तो वो बाई नहीं करेगी। तो अपने को किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव पेन की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं? 144। तो यहाँ से अगर इसको काटते हैं अपन 4 से, तो 4 5 जा 20 अपॉन 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। तो यहाँ से अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा? 5 अपॉन 36। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है? 20। अब अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से आपको समझना है। इसमें सबसे पहले तो ये दे रखा है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल अपने को कंप्लीट करनी है। अब इसमें अपने को क्या दे रखा है? 2 डाइस, 1 ब्लू 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब 2 डाइस है, तो बस यही जो एग्जाम्पल 13 है वो यही दिखा रखा है कि 2 डाइस है, ठीक है, ब्लू और 1 ग्रे, उनको थ्रो किया जाता है। तो अपने को सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ 2 डाइस, यानी कि ये सम है 2 डाइस का। यानी कि पहली डाई को अगर थ्रो किया तो 1 आया, सेकेंड पे भी 1 आया, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो सम है वो कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपने पास अगर ये क्रॉस चलेगा, अब अगर सम निकालना अपने को 3 का, तो 3 का सम निकालने के लिए जो क्रॉस है ना, ये डायगनली अपने पास ये आएगा। तो सम ऑफ 3 नंबर ये आ गया, सम ऑफ 2 नंबर ये है, ये अपने पास 2 का है, ये 3 का है,
और ये सम ऑफ नंबर किसका है, 4 का है। ऐसे करके अपने को ये टेबल कंप्लीट करनी है। ये 4 है, ठीक है। डायगोनल ये 5 का हो गया, ठीक है। ये 6 का हो गया, ये 7 का हो गया। और जैसे जैसे 8 का आते ही ये डाउन हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। फिर 9 का और कम हो जाएगा, 10 का और कम हो जाएगा, 11 का और कम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको लिख कर आपको समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपने को टेबल कंप्लीट करनी है। अब टू सम आना चाहिए 2, तो वो तो अपने को दे रखा है प्रोबेबिलिटी क्या, 1/36। अब सम आना चाहिए 3, तो 3 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टू गेट द सम 3, टू गेट द सम 3, एक दो समझा देता हूँ फिर आप कर लेना अपने हिसाब से। सम एज 3 द पॉसिबल आउटकम्स, तो इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, अब 3 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, 3 के लिए दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, या तो पहले पर 1 आ जाए, 2 सेकंड पे क्या जाए, 2 आ जाए, तो इनका एसम करेंगे वो कितना आएगा, 3 आएगा। या पहले पर 2 आ जाए और सेकंड वाली डाइस पे क्या जाए, 1 आ जाए। बस ये 2 पॉसिबल ही कंसिडर हम कर सकते हैं सम 3 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी अगर निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 3, तो क्या निकल के आएगी अपने पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने, 2, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, वो हैं 36। यानी दो डाइस को उछाला जाता है, दो डाइस के लिए अपने पास पता है क्या होता है, 6 की पावर n, यानी कि 6 की पावर 2, तो वो कितना हो जाएगा, 36। तो यहाँ पर अब ये सम ऑफ 3 के नीचे क्या जाएगा अपने पास, 2/36, तो इसको फिल कर देंगे 2/36। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अगर अपने को निकालना है टू गेट द सम एज 3, यानी कि एज 4, यानी टू गेट द सम एज 4, अगर 4 का सम चाहिए अपने को, तो पॉसिबल आउटकम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 3। कैसे हो जाएंगे, यानी कि सम मानना चाहिए 4, तो 4 कैसे आ सकता है, या तो दोनों पे क्या आ जाए 2 2, दोनों डाइस पे क्या आ जाए 2 2, तो ये सम 4 आ गया। या एक डाइस पे आ जाए 1, एक पर आ जाए 3, या एक पर आ जाए 3, एक पर आ जाए 1। बस ये 3 ही कंडीशन हो सकती हैं सम क्या आने की, 4 आने की। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालें अपन सम ऑफ 4, तो वो क्या जाएगा अपने पास, 3/36। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहाँ पर जो टेबल बना रखी है बस उसी से भी आप देख सकते हो कितनी कंडीशन होगी। अब 5 सम क्या निकालना है, 5। अब सम 5 के लिए ये क्या है, 1 2 3 4, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी, पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 4, और टोटल अपने पास 36 दे ही रखा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। अब 6 के लिए अपने पास क्या आ जाएंगे कंडीशन, 1 2 3 4 5, यानी कि 5/36। ऐसे 7 के लिए क्या जाएगी, 6/36। अब जब 8 आएगा ना, 8, तब वापिस ये घटने लग जाएंगे, यानी कि वापिस से ये कम होने लग जाएंगे। 5 हो गया। अब 9 के लिए क्या आएगा, देखिए 9 के लिए क्या आएगा, ये तो किसके लिए आ गया, 8 के लिए आ गया। अब 9 के लिए क्या आएगा, 1 2 3 4, यानी कि 4/36। अब 10 के लिए क्या आएगा, 1 2 3, यानी कि कितना आएगा, 3/36। और 11 के लिए क्या आएगा, 1 2, यानी कि 2/36। और 12 अपने को दे रखा है। तो ये अपने को राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वो अपने लिख लिया। बाकी आपको ऐसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं भी। अगर और एक एग्जांपल मैं बता दूं आपको, टू गेट द सम, ऐसे सभी करने हैं आपको। एज कौन सा बताऊं आपको, 11 वाला बता दूं, एज 11, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, एज 11, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकते हैं। वो कौन से हो सकते हैं, या तो पहले पर क्या जाए 5, और सेकंड डाइस पे क्या जाए 6 आ जाए,
या पहली डाइस पे क्या जाए 6 आ जाए, सेकंड पे क्या जाए 5 आ जाए। सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होंगे, दो होंगे तो 2/36 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी के जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं वो आप अपने हिसाब से खुद भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट अपने को क्या दे रखा है, क्या गिवन है। अब इसका सेकंड पार्ट, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has probability 1/11। अब अभी अपने निकाला यहाँ पे क्या था, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 4/36। ये मैंने पीछे आपको पीछे फर्स्ट पार्ट में समझा दिया है कि कैसे क्या है। 2/36। अब एक स्टूडेंट है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो आर्गुमेंट कर रहा है कि इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/11 होगी। लेकिन आपको कहीं से भी देख के लग रहा है कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1/11, कहीं से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 1/36, यहाँ पर 2/36, 3/36, तो कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो इसमें बस अपने को थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है और बाकी कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं इसमें, सेकेंड पार्ट। क्योंकि ये जो इवेंट है वो क्या है, नॉटली लाइकली इक्वली लाइकली है, तो इवेंट इज नॉट इक्वली लाइकली, so probability not be equal to, so probability not be equal to 1/11। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 में क्या दे रखा है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, यानी कि 3 बार कॉइन को क्या है, टॉस किया जाता है। अब आपको पता है टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 बार अगर कॉइन को टॉस किया जाता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स सबसे पहले अपने को यही देखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। मैंने आपको बताया 2 की पावर क्या होता है, n। अब कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो उम्मीद करता हूँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपको पता लग गया होगा। अब कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको लिख देता हूँ, वैसे आपको पता भी होना चाहिए। यानी कि तीनों पे क्या जाए, हेड हेड हेड, सबसे पहली कंडीशन। फिर 2 पर हेड आ जाए, 1 पर क्या जाए, टेल आ जाए। फिर 1 पर हेड आ जाए, 2 पर क्या जाए, टेल आ जाए। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, तीनों पे क्या जाए, टेल आ जाए। तीनों पे क्या जाए, टेल आ जाए। ठीक है, फिर 2 पर टेल आ जाए, 1 पर क्या जाए, हेड आ जाए। फिर 1 पर टेल आ जाए, 2 पर क्या जाए, हेड आ जाए। कितने हो गए, 3 3 6। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 1 पर टेल आ जाए, 1 पर हेड आ जाए, फिर 1 पर टेल आ जाए, या 1 पर हेड आ जाए, 1 पर टेल आ जाए, फिर 1 पर हेड आ जाए। ये कंडीशन 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। And if wins if all toss is given the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise, calculate the probability that Hanif will lose the game। अब इसमें क्या दे रखा है कि हनीफ विन करेगा, कब करेगा विन, जब या तो 3 हेड्स आ जाए या 3 टेल्स आ जाए, यानी तीनों पर या तो हेड आ जाए या तीनों पर क्या जाए, टेल्स आ जाए, तब तो हनीफ विन करेगा। लेकिन अपने को प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, कि हनीफ विल लूज द गेम। तो हनीफ विन लूज कब करेगा गेम, या तो 3 हेड्स ना आए या 3 टेल्स नहीं आए, तब लूज करेगा। इसका मतलब ये अपने पास फेवरेबल आउटकम्स में नहीं होनी चाहिए, एक तो ये नहीं होना चाहिए, एक ये नहीं होना चाहिए। ये दो अपने पास फेवरेबल आउटकम्स के नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने रह जाते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो कितने रह जाएंगे अपने पास।
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इन दो को हटाने के बाद? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 6। ठीक है, अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है लूज द गेम की। प्रोबेबिलिटी लूज द गेम, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से इजीली अपन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, नहीं इसको काटापिटी करते हैं तो ये 3 बार, ये 4 बार। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब एक डाई है, उसको कितनी बार थ्रोन किया गया है? 2 बार। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? एक डाई है, उसको 2 बार यानी ट्वाइस थ्रोन किया गया है, इसका मतलब 6 की पावर n होता है, तो 6 की पावर 2 यानी कि 2 बार है तो 2। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आ गया? 6 6 जा 36। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, या 5 विल कम एट लीस्ट वंस? अब इसमें कंडीशन अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले अपन ये फाइंड आउट कर लेते हैं 5 विल कम एट लीस्ट वंस, यानी कि एक बार 5 आना चाहिए, उसकी कंडीशन यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहले अपन सेकंड पार्ट, सबसे पहले अपन सेकंड पार्ट को सोल्व कर लेते हैं कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, कि एक बार तो 5 आना ही आना चाहिए। तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स वो देख लेते हैं सबसे पहले। डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स में क्या क्या हो सकता है? एक तो 5 आ जाए, 1 आ जाए, यानी पहली पे तो अपन 5 लेके चलते हैं, सेकंड पर चेंज होता रहेगा। पहली पर 5, सेकंड पर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 5 और सेकंड पे भी 5, और फिर 5 और सेकंड पे क्या आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर और क्या हो सकता है? पहली पर 1 आ जाए, इस पे 5 आ जाए, या इसको इंटरचेंज कर देते हैं, पहले पर 2 आ जाए फिर 5 आ जाए, या पहले पर 3 आ जाए फिर 5 आ जाए, या 4 आ जाए 5 आ जाए, या 6 आ जाए 5 आ जाए। अब ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? वो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, और 6 और 5 11, यानी कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वंस। वो कितनी बार आ जाए? 11 बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम, यानी कि एक बार कितनी बार आएगा? 11। 11 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 36। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? 5 विल नॉट कम, यानी कि प्रोबेबिलिटी 5 कम, वो तो क्या है अपने पास? 11/36। और अपने को पूछी क्या है? 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट कम, 5 नॉट कम, नॉट कम, उसकी अपने को प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 5 कम प्लस प्रोबेबिलिटी 5 नॉट कम, वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अपन कर सकते हैं, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी 5 कम, यानी कि वो कितनी है अपने पास? 11/36, प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट कम अपने को पूछी है, और इजिकल टू 1। तो यहाँ से अगर प्रोबेबिलिटी 5 नॉट कम वो बतानी है तो 1, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये माइनस में चला जाएगा, 11/36। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले वो 36 आएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 36 1 जा 36, माइनस 36 को 36 डिवाइड करेंगे 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो क्या आएगा? 11।
तो यहाँ से 36 को माइनस करेंगे, 36 माइनस करेंगे 11 इसमें से, तो अपने पास कितना आ जाएगा 25/36। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, अपना ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस पर है ये भी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब अपने को सबसे पहले ये बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर थ्री पॉसिबल आउटकम्स, टू हेड्स टू टेल्स ऑफ वन ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ द आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अब दो कॉइन को अगर अपन टॉस करते हैं तो उसकी टोटल कंडीशन कितनी होती है, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, वो अपने पास फॉर्मूला होता है 2n। अब 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो 2 यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, गलत है। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यानी पहले पर हेड आ जाए, सेकंड पे क्या जाए, टेल आ जाए, ठीक है। या पहले पे टेल आ जाए, सेकंड पे हेड आ जाए, या दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। अब ये कंडीशन कितनी हो गई, 4 पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 4। लेकिन यहाँ पे कितने दे रहे हैं, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, 2 हेड्स, यानी कि 2 हेड्स तो आ गया, 2 टेल्स भी आ गया, 2 टेल्स भी आ गया, 1 ऑफ ईच, यानी कि 1 ऑफ ईच, एक तो ये आ गया, एक ये इसने मिस कर दिया, इनमें से एक को मिस कर दिया इसने, ठीक है। therefore for each of these outcome, therefore for each of these outcomes the possible probability is 1/3। 1/3 नहीं होगी, इन सब के लिए क्या होगी, अलग होगी। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम से कितने होंगे, 4 होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितने होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे 4। अब अगर ये प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हो जाएगी 1/4। दोनों पे टेल आने की 1/4, या एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 2/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, इफ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। अब एक डाई को थ्रो किया जाता है, उसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एन ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, एक डाई को अगर थ्रोन किया जाता है पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, चलिए वो देख लेते हैं अपन। एक डाई को थ्रोन किया जाएगा, एक डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 6, ठीक है। अब अपने को इसमें क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी बतानी है अपने को गेटिंग एन ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है अपने को, ऑड नंबर की। तो 6 आउटकम्स होते हैं, उसमें 3 तो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं, 3 क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अब ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑड नंबर इज इक्वल टू, यानी कि 1, 3 और 5, ये क्या होते हैं, ये ऑड नंबर के आउटकम्स हैं, यानी कि 3। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 3/6। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है ऑड नंबर्स की, 1/2। और अपने को इसमें कितनी दे रखी है, 1/2। तो इसका मतलब ये सेंटेंस है जो कि क्या है, ट्रू है। ये सेंटेंस अपना क्या है, ट्रू है, कि प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है ऑड नंबर्स की, 1/2, अपने भी कितनी आई है, 1/2। और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फर्स्ट वाला फॉल्स, क्योंकि इसमें टोटल आउटकम ही 4 होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ना कि 3 होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ी होगी आपको। तो आज अपनी ये एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो चुका है। जितना भी अपन ने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर से अपने लेकर 14 चैप्टर तक पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो सिलेबस था वो अपन ने कवर किया है, कंप्लीट किया है।
और कोई भी किसी प्रकार की अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी आप लिख कर बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी एग्ज़ाम भी अब नज़दीक आने वाली है, 1 डेढ़ महीना ही आपकी एग्ज़ाम में बचा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से आना चाहिए। कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सीरीज़, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, हाल फिलहाल में या पहले जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो क्वेश्चन आपको मैं चैप्टर वाइज करवाने वाला हूँ कल से। तो उम्मीद करता हूँ कल से आप रेगुलर आइए। 7:15 बजे, शाम को 7:15 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर क्लास पसंद आपको आ रही है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी कोई नया स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।